दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला खोज कर लाया हूं जिसको सुनकर देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी चौंक जाएंगे। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा फैसला बताने जा रहा हूं कि व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी करता है तो सरकारी नौकरी करने के बाद भी, उसकी मौत होने के बाद भी उसके पैसे को सरकार जब्त कर सकती है। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं फैसले की एक एक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों अभी एक सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी अवैध संपत्ति यानी इल्लीगल संपत्ति, क्या आरोपी की मौत के साथ ही भ्रष्टाचार का केस समाप्त हो जाता है? बड़े विस्तार से सुनना, एक एक बात बताऊंगा। दोस्तों अभी पिछले हफ्ते यानी 20 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सुधा सिंह केस में एक ऐसा ऐतिहासिक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों और उनके परिवारों की नींद उड़ा दी है। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे अब मौत भी काली कमाई को नहीं बचा पाएगी और यह फैसला क्यों हर सरकारी कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी स्वरूप है। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि यह फैसला क्या है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिहार से जहां रविंद्र प्रसाद सिंह नाम के एक सरकारी अधिकारी इंस्पेक्टर वेट्स एंड मैनेजमेंट थे, 2009 में उन्हें मात्र 1700 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो विजिलेंस विभाग के होश उड़ गए। जांच में पता चला कि उनके और उनकी पत्नी सुधा सिंह के नाम पर करीब 12,96,000 की ऐसी संपत्ति थी जिसका उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं था। इसे कानून की भाषा में इल्लीगल प्रॉपर्टी, इल्लीगल एसेट्स हम कहेंगे। कानूनी मोड़ और हाई कोर्ट का जो फैसला था, इसमें क्या है, ये हाई कोर्ट में भी गया था मामला। लेकिन इसी बीच 2018 में मुख्य आरोपी रविंद्र प्रसाद सिंह की मौत हो गई। पटना हाई कोर्ट ने इस आधार पर संपत्ति की जब्ती को रद्द कर दिया कि क्योंकि मुख्य आरोपी पति अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ चल रही कार्रवाई खत्म हो जाती है। हाई कोर्ट का मानना था कि जब आरोपी ही नहीं रहा तो केस कैसे चलेगा। सुधा सिंह को लगा कि अब उनकी संपत्ति सुरक्षित हो गई है, लेकिन बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया कि जिसको देखकर सुनकर सरकारी कर्मचारी चकित हो गए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ में जब इस मामले की सुनवाई हुई, वह हर सरकारी सेवक को सुननी चाहिए। क्या क्या कहा कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े पॉइंट्स दिए हैं, वन बाई वन आपको बताऊंगा। नंबर 1, मौत से संपत्ति सफ़ेद नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति को जब्त करना कोई सज़ा नहीं है, बल्कि यह राज्य की संपत्ति को वापस लेने की प्रक्रिया है।
इसलिए आरोपी की मौत से यह कार्रवाई खत्म नहीं होती। नंबर 2, पत्नी परिवार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुधा सिंह ने जो दलील दी कि यह पैसा उन्होंने सिलाई कढ़ाई से कमाया है, कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि उनके पास कोई बिजनेस का रिकॉर्ड या इनकम टैक्स का कोई रिटर्न नहीं था। नंबर 3, कोर्ट ने साफ कहा कि अगर संपत्ति आरोपी के परिवार के पास है तो उन्हें साबित करना होगा कि पैसा कहां से आया। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो सरकार उसे कभी भी जब्त कर सकती है। सरकारी कर्मचारी के लिए ये एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम है सुप्रीम कोर्ट का। यह फैसला एक बहुत बड़ा झटका भी है। मुख्य 3 कारण है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। नंबर 1, अब अधिकारी यह नहीं सोच सकते कि मेरे बाद मेरे परिवार मेरी कमाई हुई अवैध संपत्ति से ऐश करेगा। कानून अब संपत्ति का पीछा करता रहेगा और इंसान रहे या ना रहे, अवैध संपत्ति है, इनलीगल प्रॉपर्टी है, तो वो कब्जे में ली जाएगी। नंबर 2, बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 रूल 16/19 के तहत अगर आपकी पत्नी या परिवार कोई बिजनेस करता है तो विभाग को उसे बताना जरूरी है प्रूफ के साथ। अगर आपने नहीं बताया तो उस बिजनेस से बनी संपत्ति को अवैध मानकर सरकार जब्त कर सकती है। नंबर 3 है, मौत के बाद परिवार को न सिर्फ सामाजिक बदनामी झेलनी होगी बल्कि एक और बैंक बैलेंस भी सरकार आपका ले जाएगी जो आपके पतिदेव जो सरकारी कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार से इकट्ठा करके गए हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें निष्कर्ष और सलाह भी मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि नंबर 1, अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का विवरण हमेशा सही और सत्य रखें। नंबर 2, परिवार के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदने की बिल्कुल गलती ना करें। किसी को भी परिवार के सदस्य को माफ़ी नहीं देगी सरकार। नंबर 3, याद रखें कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अब तो वे मौत के बाद भी आपकी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। दोस्तों, मैंने आपको पूरी वीडियो में सब कुछ सत्य व सही तरीके से बता दिया है। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है जिसको बताने से जनहित में बहुत बड़ा लाभ होगा तो उस समस्या को आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ये चैनल आपका है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी उस समस्या पर लीगली कानून व सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके व देश के सामने पेश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।